अखिलेश यादव कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेते हैं और उसके बाद सबसे पहले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से हाथ मिलाते हैं। तो सवाल है कि क्या ये कुछ नए समीकरण बनने की सुगबुगाहट है। ओबीसी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और थोक वोटर वर्ग है। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की दो सबसे बड़ी ओबीसी जातियों के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन माना यह जाता है कि वो दोनों जातियां जो आती तो ओबीसी वर्ग से हैं, लेकिन उनकी आपस में नहीं जमती है और आरोप या लगाता है या बात कही जाती है कि भाजपा इसी बात का फायदा उठा रही है कि यादव वर्ग सपा के साथ रहता है, लेकिन जो गैर यादव वर्ग ओबीसी बचता है और खास करके उसमें मौर्य कुशवाहा जो होते हैं वो जो है भाजपा के साथ फिलहाल बीते 10 सालों से नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का आना जाना दोनों इसी बात की तस्दीक करती है और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का अपनी सीट हार जाना भी यही दिखाता है कि यादव के साथ जो कुशवाहा मौर्य वर्ग है वो नहीं मिलना चाहता है। वो साफ साफ कहते हैं कि हमें अपने मत में लाइए, हम अलग हैं। और ये अलग जो है वो बड़ा पुराना है, लेकिन ज्ञानचंद लोग कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव का हाथ मिलाना उत्तर प्रदेश में कोई नए समीकरण बना रहा है, दोनों जातियों के बीच एक नई तरह की उदारता पैदा कर रहा है। अब ये बात कहना कि केशव प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ करके सपा के साथ जाएंगे या भाजपा छोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा या किसी अलग पार्टी बनाने की बात करेंगे, तो ये बात बिल्कुल बेमानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उसकी जो बात हो रही है वो फलक पर साफ साफ तो नजर नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है उसमें ये बात नजर आ रही है। और खास करके केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही हैं, चाहे उनको जो सस्पेंस रहा उनके चुनाव हारने के बाद उसको लेकर के हो, और चाहे उसके बाद जब उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया तो उनके पास से जो लोक निर्माण विभाग छीना गया, जिसको माना जाता है कि किसी भी राज्य सरकार में सबसे जो मालदार पद होता है और बड़े फैसले लेने वाला पद होता है, असरकारी पद होता है, वो इस बार केशव प्रसाद मौर्य से छिन गया है। तो क्या उनके पर कतरे जा रहे हैं और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की तैयारी क्या है, इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो केशव प्रसाद मौर्य इस बार चुनाव हारते हैं। जब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था तब तक कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ इस बार क्या होगा। सवाल इस बात पर उठ रहा था और सवाल इसी बात पर था कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या वापस संगठन में भेज दिया जाएगा। इन बातों पर विराम लगा और केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई। और हम ये मान सकते हैं कि इस बार विशुद्ध रूप से केशव प्रसाद मौर्य को गैर यादव ओबीसी वर्ग को साधने के लिए सबसे बड़े चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट किया है, जो 2024 की तैयारियां दिखाता है। लेकिन क्या सरकार के अंदर अभी भी केशव प्रसाद मौर्य के पास उतनी ही ताकत बची हुई है और अखिलेश यादव का जो सबसे पहले जाकर के केशव प्रसाद मौर्य से हाथ मिलाना है वो क्या इस बात के संकेत देता है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जो और पॉपुलर चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे भी ज्यादा स्वीकार्यता जो प्रदेश की राजनीति होती है, विधानसभा में जो राजनीति होती है, वो केशव प्रसाद मौर्य की है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सबसे बड़ी हस्ती केशव प्रसाद मौर्य की थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ एक धड़ा जरूर था, लेकिन वो सरकार बनाने के लिए काफी नहीं था, जबकि केशव प्रसाद मौर्य उससे ज्यादा बड़े धड़े और उससे कहीं ज्यादा लॉयल बिरादरी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। माना यह जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस बिरादरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो अगर किसी के साथ आ जाता है तो एक लंबे वक्त के लिए साथ रहता है और तमाम कंटेम्परेरी मुद्दों को छोड़ करके लॉन्ग टर्म के मुद्दों पर वो इन्वेस्ट करता है। लेकिन अब बात यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य उतने ताकतवर नहीं रहे हैं। निसंदेह रूप से उनके पास फिर से अब संबंधों को प्रगाढ़ करने और लोगों से जुड़ना यही उपाय बचा है। आने वाले दिनों में संगठन और संगठन से बाहर बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य के संबंध ही होंगे जो उनको आगे काम आएंगे और पार्टी में, संगठन में, सरकार में उनकी महत्ता को बढ़ा के रखे रहेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पास भी सरकार के साथ अंदर खाने अच्छा संबंध बनाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। 5 वर्ष सत्ता में बाहर रहे और अगले 5 वर्ष में भी वो सत्ता से बाहर ही रहने वाले हैं। इस वजह से अब उनके पास एक समरसता भरा संबंध बनाने का ही ऑप्शन बचा हुआ है।
इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य का प्रदेश सरकार में कद भी घटा है। जहां पिछली सरकार में मौर्य के पास उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे भारी भरकम जो विभाग होता है, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, वो था, तो इस बार उनको ग्राम विकास एवं समग्र विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का प्रभार उनको दिया गया है। तो एक तरीके से पर भी कतरे गए हैं। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को कमजोर किया गया है, और दूसरी तरफ क्या केशव प्रसाद मौर्य के इस कमजोर किए जाने का फायदा अखिलेश यादव कम से कम अगर पार्टी और संगठन में ना कुछ बन पाए तो वोटर वर्ग के बीच एक तरीके की समरसता बना करके ओबीसी के नाम की नई राजनीति गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो यादव और बाकी ओबीसी वर्ग बचता है उनके बीच में जो रिफ्ट देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है। क्या अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के साथ अपने संबंध अच्छे बना करके, अच्छे दिखा करके जो वोटर वर्ग है उसके बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें आपकी बिरादरी से कोई समस्या नहीं है, आपके नेताओं से कोई समस्या नहीं है, हमारे साथ मिलकर के रहें तो हम बेहतर काम कर सकेंगे। जो अखिलेश यादव की समाजवादी विचारधारा का लगातार प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं अखिलेश यादव। तो क्या कुछ होगा और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसको लेकर के केवल आकलन किया जा सकता है, अंदाजे लगाए जा सकते हैं। जमीन पर क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य से हाथ मिलाना उदारवादी राजनीति को दर्शाता है, जो उत्तर प्रदेश में बीते 5 वर्षों में देखने को नहीं मिली है। भाजपा और सपा के नेताओं के बीच जो दूरियां हैं और एक तरीके से जो जुबानी जंग है उसको देखने के बाद ये लग रहा था कि अब जो है थोड़ा सा राजनीति बदल रही है, एक तरीके से जो क्लियर रिफ्ट दिखेगा। लेकिन अब अखिलेश यादव ने उदारवादी राजनीति जो करने की एक पहल करी है वो उम्मीद है कि उनको बेहतर परिणाम देगी। आप क्या सोचते हैं उस हाथ मिलाई पर, और सबसे पहले जाकर के अखिलेश यादव के केशव प्रसाद मौर्य से हाथ मिलाने पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।